कोल्डप्ले ने अपने इंडियन कॉन्सर्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज। Coldplay Live 2025 Music of the Spheres World Tour live at DY Patil Stadium, Mumbai, Saturday, January 18th and Sunday, January 19th. Sadly and unfortunately, more than 80% लोगों को टिकट्स तो मिलने ही नहीं वाली। क्यों? क्योंकि कोल्डप्ले इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर बैंड है। अब जब कॉन्सर्ट की बात हो रही है तो ये बताओ कि फिजिकली कॉन्सर्ट में जाकर अपने फेवरेट आर्टिस्ट और बैंड को परफॉर्म करते हुए देखने का ये क्या चस्का है। आप बोलोगे कि लाइव म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट का मजा ही कुछ अलग है, वो एक्सपीरियंस कभी और मिल ही नहीं सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो एक और बात बताओ, कॉन्सर्ट्स और लाइव म्यूजिक का एक्सपीरियंस क्या सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट के भरोसे होता है? जी नहीं, यहाँ पर छिपा है इवेंट होस्ट करने वाली ये सारी बड़ी कंपनीज का एक मास्टर और हिडन स्ट्रैटेजी। वो कॉन्सर्ट में आए हर इंसान यानी आप और मुझे उस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनाना चाहती हैं, सो दैट जब आप वापस जाओ अपने साथ एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी लेकर जाओ। लेकिन कैसे? आंसर छिपा है ग्लोइंग रिस्ट बैंड में। ये जो ग्लोइंग रिस्ट बैंड आप हर कॉन्सर्ट में देखते हो, दुनिया भर में ये कोई एक्सेसरी नहीं है। इनफैक्ट ये कॉन्सर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इनफैक्ट आर्टिस्ट और साउंड सिस्टम के बाद ये ग्लोइंग रिस्ट बैंड is the third most important thing which adds to the experience of your concert. एंड तक देखना, you will be blown away how this glowing wristband is taking over the concerts across the world. Glowing wristband जो दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, ये पूरे कॉन्सर्ट को ही मूविंग लाइट शो में कन्वर्ट कर देता है। हर वो इंसान जो कॉन्सर्ट अटेंड करता है ये ग्लोइंग wristband पहन के वो स्टेज और आर्टिस्ट का हिस्सा बन जाता है। हर सेकेंड आपके हाथ में बंधा हुआ ये ग्लोइंग wristband कलर चेंज कर करके आपको पूरे कॉन्सर्ट का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। लेकिन ये होता कैसे है? कैसे ये बेसिक सा ग्लोइंग रिस्टबैंड आज दुनिया भर के सारे कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक इवेंट्स, NFL, फुटबॉल, बास्केटबॉल और सारे मास गैदरिंग इवेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये सब कुछ बताऊंगा मैं वीडियो में, बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने के पहले फटाक से एक सेकंड लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आई कैन कंटिन्यू मेकिंग सच वीडियोस एंड दिस कैन कम टू योर फीड ऑटोमेटिकली। लेट्स गो। आज कॉन्सर्ट सिर्फ देखने का एक्सपीरियंस नहीं है, इनफैक्ट कॉन्सर्ट कंप्लीटली इमर्सिव होते जा रहे हैं। ये ग्लोइंग रिस्ट बैंड की मदद से हर वो इंसान जो कॉन्सर्ट अटेंड करता है वो कॉन्सर्ट का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाता है। हर वो म्यूजिक की बीट चेंज होने पर ये ग्लोइंग रिस्ट बैंड का कलर चेंज होता है, एक साथ एक बीट पर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इनफैक्ट ये एक RF टेक्नोलॉजी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी से चलने वाला प्रोडक्ट है जो स्टेडियम के कोने कोने में मौजूद होता है और पूरे ऑडियंस को एक इमर्सिव फील देता है। अब इमेजिन करो, एक कॉन्सर्ट में 60,000 फैंस के साथ आप भी उस कॉन्सर्ट का हिस्सा हो। सडनली एक बीट पर पूरे स्टेडियम में मौजूद सारे फैंस के रिस्ट बैंड का कलर एक साथ चेंज हो जाता है। वो इमर्सिव एक्सपीरियंस आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज है कि आपको लगेगा कि पूरा का पूरा कॉन्सर्ट और शो आपके लिए ही पर्सनली डिजाइन किया गया है। एक तरफ स्टेडियम के लेफ्ट कॉर्नर में पूरी ग्रीन लाइट, एक तरफ स्टेडियम के राइट कॉर्नर में पूरी रेड लाइट और बीच में एकदम से वेव चल पड़ती है। ऐसे ही तमाम तरीके के पैटर्न्स ये इवेंट कंपनी पहले से ही प्लान करती है हर कॉन्सर्ट के लिए। ये एक वेल प्लान्ड कोरियोग्राफी होती है। पहली बार ऐसे इमर्सिव टेक्नोलॉजी का यूज साउथ कोरिया में K-पॉप कॉन्सर्ट्स में होते थे 90s में। 90s से लेके आज अर्ली 2020s तक आज ये रिस्ट बैंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कॉन्सर्ट्स में। आज कोई भी बास्केटबॉल, NBA गेम, फुटबॉल, कोई भी मास इवेंट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स बिना रिस्ट बैंड के हो ही नहीं सकता है। ये रिस्टबैंड आपको अभी तक एक एक्सेसरी की तरह लग रही होगी, लेकिन हर रिस्टबैंड में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। हर एक रिस्टबैंड में इंफ्रारेड चिप या एक RF चिप लगी होती है, बिल्कुल आपके टीवी के रिमोट के जैसी। और पूरे स्टेडियम में हर हिस्से में स्ट्रेटेजिकली ट्रांसमीटर्स प्लेस किए होते हैं ताकि ये ट्रांसमीटर्स आपके रिस्टबैंड को लगातार और बराबर सिग्नल दे सकें।
अब इमेजिन करो एक ट्रांसमीटर स्टेडियम के लेफ्ट साइड में और दूसरा ट्रांसमीटर स्टेडियम के राइट साइड में। लेफ्ट ट्रांसमीटर सिग्नल देता है कि सारे रिस्टबैंड ब्लू कलर के हो जाएं, राइट ट्रांसमीटर सिग्नल देता है कि सारे रिस्टबैंड रेड कलर का हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसमीटर्स अलग अलग सिग्नल देके रिस्टबैंड के कलर्स को चेंज करते हैं और पूरे स्टेडियम में एक इमर्सिव लाइट शो क्रिएट कर देते हैं जो आर्टिस्ट के म्यूजिक और बीट्स के साथ हेविली सिंक्रोनाइज्ड होती है। यहाँ आर्टिस्ट के म्यूजिक का बीट चेंज होता है और यहाँ आपके रिस्टबैंड का कलर चेंज होता है। ये जादू से नहीं हो रहा है, ये सब एक टेक्नोलॉजी का खेल है। अब ये ग्लोइंग रिस्टबैंड बनाना तो काफी कॉमन है, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज करती हैं, बट वर्ल्ड में दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो मास लेवल पे ये रिस्टबैंड बनाती हैं और इन इवेंट्स को होस्ट भी करती हैं। पहला पिक्समॉग, टेलर स्विफ्ट का इरोस टूर, एनबीए के सारे गेम्स, बेसबॉल के सारे गेम्स ये कंपनी अकेले मैनेज करती है। दिस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिग गेम्स इन द यूएस। दूसरी कंपनी ज़ाइलो बैंड, ये कंपनी कोल्डप्ले के सारे कॉन्सर्ट सिंगल हैंडेडली मैनेज करती है एंड सप्लाइज ऑल द रिस्ट बैंड टू दी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट्स। इंडिया में भी जो कोल्डप्ले कॉन्सर्ट होने वाला है, ज़ाइलो बैंड ही ये ग्लोइंग रिस्ट बैंड प्रोवाइड करने वाला है। ये रिस्टबैंड सिर्फ शो का एक एक्सेसरी या हिस्सा नहीं होता है, पैसे कमाने की एक जबरदस्त मशीन बन चुकी है ये सारे इवेंट कंपनीज के लिए। एक रिस्टबैंड का टिपिकल कॉस्ट होता है $8 से $10, यानी कि 700 से 800 रुपए का एक रिस्टबैंड। अब कोल्डप्ले जैसे आर्टिस्ट की एक कॉन्सर्ट में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ होती है, यानी कि 50,000 लोग इन रिस्टबैंड को खरीदते हैं। अब सिंपल सा मैथ कर लो, 50,000 इंटू $10 यानी कि $5 लाख, यानी कि 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ रिस्ट बैंड बेचकर। चलो थोड़ी सी मैच करते हैं। इमेजिन करो टेलर स्विफ्ट या फिर कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट हो रहा है। एक आर्टिस्ट एक साल में लगभग 40 से 50 कॉन्सर्ट्स अपने टूर में कर लेता है। हर कॉन्सर्ट में 50,000 से 60,000 लोग पार्टिसिपेट तो करते ही हैं। अब एक कॉन्सर्ट में आए लगभग 50,000 लोग ये सारे रिस्ट बैंड खरीदते हैं, यानी 50,000 इंटू 10 $500,000 का रेवेन्यू, लगभग 4 करोड़ का रेवेन्यू एक कॉन्सर्ट से। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 इंटू 4 इक्वल्स टू 200 करोड़ का रेवेन्यू फॉर वन आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल द कॉन्सर्ट्स इन 1 ईयर। ये है रेवेन्यू जो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट बैंड को बेचकर कमाती है ये सारी इवेंट कंपनीज। तो ये कहना गलत नहीं है कि आज ये ग्लोइंग रिस्ट बैंड पैसे कमाने की जबरदस्त मशीन बन चुकी है ये सारे इवेंट कंपनीज के लिए जो ये कॉन्सर्ट्स होस्ट करती हैं। सिर्फ कॉन्सर्ट्स ही नहीं, एनबीए के बास्केटबॉल गेम्स, फुटबॉल, बेसबॉल, वर्ल्ड कप इवेंट्स, सारे मास गैदरिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री में होने वाले सारे बड़े इवेंट्स, यहाँ हर जगह रिस्ट बैंड का इस्तेमाल होने लग गया है। इमेजिन करो सिर्फ और सिर्फ ये रिस्ट बैंड को बेचकर ये ज़ाइलो बैंड और पिक्समॉब जैसी कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है इतनी सिंपल सी टेक्नोलॉजी से। एक और फैक्ट, यूएसए में अकेले 100 से ज्यादा एनबीए गेम्स होते हैं हर साल, और तो और उस पे बेसबॉल गेम्स लगा लो, और तो और 800 से ज्यादा म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं यूएसए में। हर वो बड़े इवेंट में रिस्ट बैंड का यूज होता है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी this wristband fetches for these event-based companies. रिस्ट बैंड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इमोशनल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। पूरा स्टेडियम एक साथ लाइट अप होता है, आपके फेवरेट सॉन्ग के साथ एक लाइट शो चल रही होती है, आपका कान आपके फेवरेट सॉन्ग और आपकी आंख लाइट शो को देखकर ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि आप इस पूरे स्टेडियम, इस पूरे कॉन्सर्ट का एक हिस्सा बन चुके हो। वो एक्सपीरियंस, वो मेमोरी अनफॉरगेटेबल बन जाती है आपके दिमाग में। ये फीलिंग कि आप कॉन्सर्ट में आए सिर्फ ऑडियंस नहीं हो बल्कि कॉन्सर्ट का हिस्सा हो, आप परफॉर्मर का हिस्सा हो, स्टेज का हिस्सा हो, आर्टिस्ट का भी हिस्सा हो, ये आपके कॉन्सर्ट के एक्सपीरियंस को अनफॉरगेटेबल बना देती है। और इसीलिए अगर आप एक बार कॉन्सर्ट अटेंड कर लो और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लो तो आप नेक्स्ट टाइम कॉन्सर्ट अटेंड करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल, एक बार जिसने कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया वो बार बार डिफरेंट आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स में जाते रहते हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि वो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं, वो तो आप अपने घर में भी बैठ के सुन सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दिस इमोशनल एक्सपीरियंस एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस जो कॉन्सर्ट्स आपके लिए क्रिएट करता है। ये आपके दिमाग में एक लिवेबल और अनफॉरगेटेबल मेमोरी बना देता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी कॉन्सर्ट में सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट नहीं चमकता है, पूरी ऑडियंस कॉन्सर्ट का एक हिस्सा होती है और बहुत अहम हिस्सा होती है। इनफैक्ट हर कॉन्सर्ट का एक अपना
यहाँ लाइट कोरियोग्राफर और पूरी टीम होती है जो आर्टिस्ट के सॉन्ग्स और म्यूजिक को पहले से ही कोरियोग्राफ करके रखती है अपने लाइट्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आर्टिस्ट की म्यूजिक और बीट्स चेंज होती है उनको पता होता है कि कौन सी लाइट और कौन सा पैटर्न चलाना है RF ट्रांसमीटर्स के थ्रू। इसी इमर्सिव एक्सपीरियंस की वजह से आज हर इंसान कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहता है। सैडली कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में 80% से ज़्यादा लोगों को टिकट्स नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस कॉन्सर्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड ऑलरेडी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे ये सारी इवेंट कंपनीज अपने कॉन्सर्ट्स को और इमर्सिव बनाने में लगी हुई हैं। आगे के कॉन्सर्ट्स में सिर्फ लाइट ही नहीं, अब हैप्टिक फीडबैक, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने लग जाएगी एक कॉन्सर्ट में। ऑनलाइन वर्ल्ड छोड़ो, ऑफलाइन वर्ल्ड अब और बेटर इमर्सिव और एक्सपीरियंशियल होता जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और कुछ नया जानने को मिला, एंड आई रियली विश कि आपको कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जाने का मौका मिल रहा हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी कोल्डप्ले या फिर किसी भी कॉन्सर्ट जाने का फैन है या इन जनरल म्यूजिक का फैन है तो जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने आज तक कौन कौन से कॉन्सर्ट अटेंड किए। और हाँ, भूलिए मत, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आई मेक सच वीडियोज एवरी वीक. If you don't subscribe, you will miss out on such great content. Thank you.